डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद में भाजपा की तिरंगा यात्रा में अफरा तफरी। यात्रा में कई स्कूली बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ी। गर्मी और भारी भीड़ के बीच बच्चों की हालत बिगड़ी। नारनौल में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल। डीसी ने ली परेड की सलामी। 15 अगस्त को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह करेंगे ध्वजारोहण। हरियाणा एसीबी चीफ के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी। आईपीएस डॉक्टर अर्शदर चावला ने पोस्ट कर किया अलर्ट। चावला ने कहा, फेक आईडी से आए मैसेज को स्वीकार न करें। एचपीआरएन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने सरकार के रोजगार दावों को बताया खोखला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बोले 24 लाख में से सिर्फ 15,000 को मिली। झांसी में स्वतंत्रता दिवस की रिहर्सल के दौरान अर्थव्यवस्था भीषण गर्मी में अव्यवस्था देखी गई, जहां करीब 750 स्कूली बच्चे परेशान हुए। तबियत बिगड़ने पर बच्चों को घर भेजा गया। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पलवल में पहली बार 5 किलोमीटर लंबी और 10 फीट चौड़ी तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने 5 किलोमीटर लंबे तिरंगे को सलामी दी। इस यात्रा ने मोस्ट पीपल होल्डिंग नेशनल फ्लैग और लॉन्गस्टेज मास मार्च विद फ्लैग के 2 विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिससे पलवल और हरियाणा का गौरव बढ़ा है। खेल एवं युवा सशक्तिकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा का समापन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हुआ। यह यात्रा देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का प्रतीक बना, जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग एक साथ नजर आए। बहुत ऐतिहासिक दिन था। आज पलवल के लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। 5 किलोमीटर लंबा तिरंगा, जिसकी लेंथ और 6-6.5 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। मैं सभी उन छोटे भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 50,000 से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर पलवल की एकता, हरियाणा की एकता, अखंडता को किया है। आज इस तिरंगा से, इस तिरंगा यात्रा से युवा हमारे प्रेरित होंगे और बहुत उत्साहित थे। ऐसा माहौल था जैसे दीपावली हो, कोई पर्व आज इस तिरंगे यात्रा के साथ आज हमारे लोग मना रहे थे और उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ऐतिहासिक दिन था। आज पानीपत के धूप सिंह नगर में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री से दिन दहाड़े 20 से 25 हथियारबंद लोगों ने एक मशीन चुरा ली। वे फैक्ट्री का ताला तोड़कर गले में रखे 2.5 लाख रुपए नकद भी ले गए। घुसते ही उन्होंने कारीगरों और मजदूरों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए और फिर हाइड्रा की मदद से मशीन को ट्रक में लादकर फरार हो गए। फैक्ट्री मालिक सत्यजीत ने बताया कि उस्मान अंसारी ने कुछ समय पहले पैसे लेकर मशीन गिरवी रखी थी और आज बिना पैसे दिए हथियार के बल पर अपनी मशीनें ले गया। सत्यजीत ने चांदनी बाग थाना पुलिस को शिकायत दी है। कल फैक्ट्री के अंदर एकदम अचानक हमला हुआ। 10-12 आदमी अंदर घुसे। 5-7 इधर थे चौक पे, दोषी नगर वाले चौक पे। 5-4 धर्मशाला में थे। 25-30 आदमी थे जो कि हमारे पर हमला करा। उन्होंने हमारी मशीन उठा के ले लिया। पैसे वैसे भी लगे? पैसे जाएंगे कट्टे लेने के साथ में अपनी ऑफिस में 2.5-3 लाख रुपये ले गए। ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे में नहीं है? कैमरा का वो ले गए, जिससे रिकॉर्डिंग हो गया। डीवीआर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इसरा है। हाँ, आप बताओ। अपना ऑफिस में बैठा हुआ था, अचानक 3 बंदे मेरे पास आए। मेरे से हाथापाई करने लगे, फ़ोन खोसने लगे। फ़ोन तो मैंने अपना दिया नहीं। 2-3 बार कोशिश करा उन्हें फ़ोन लेने की, पर मैंने दिया। थोड़ा हाथापाई हुआ मेरे से, धक्का मुक्की हुई। तो फिर उसके बाद बाहर जब आया तो देख रहा हूँ सारे लेबरों के पीछे बंदे लगे। ऊपर भी जो 3 बंदे ऊपर थे, 3-4 गली में थे, 3-4 आगे मतलब वहाँ रोड पे थे।
और 2-3 बंदे इधर आए और फिर मशीन में ना अचानक मतलब बोला मशीन उठाने आए हैं, मतलब किसी को फ़ोन ही नहीं करने दिया, कुछ नहीं करने दिया। फ़ोन मतलब हमारे हाथ में था लेकिन करने नहीं दिया, बोले फ़ोन नहीं मिला, फ़ोन तेज नहीं लगे लेकिन फ़ोन किसी को नहीं मिला ना, मोबाइल छीनना नहीं है। ये हुआ, फिर धीरे धीरे करके सारे बंदे अंदर आ गए, मतलब 20 से 25 बंदे टोटल थे। और फिर ऊपर गए, ऊपर से हमारे जो कैमरा के सेटअप होते हैं DVR वो निकाल के तोड़ के लेके ऑफिस के ताला तोड़ के, और बाबूजी कुछ पैसे से हमारे पेमेंट होने वाले थे आज सर, बस कोई पैसे साथ लेके चले गए। बाबूजी कहना ये है, पक्का हमें भी नहीं पता लेकिन ले गए। मशीन को भी तो ले गए साथ? हाँ 2 मशीन उठा के यहाँ से ले गए जो खाली लेकर पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमील अंसारी। मैं जिस टाइम आया जी उस टाइम यहाँ से एक लूम उठ चुकी थी, दूसरी लूम पे हमारा ताना चल रहा था। हम लोग इससे माल परचेज करते हैं, थ्रो बनवा के, मतलब वो आइटम हमारी चलती है, तो उस आइटम पे थ्रो पे हमारी आइटम चल रही थी लूम पे, तो वो लूम हमने ताना कटवाया, साइड में रखवाया, वो लूम ले गए वो उठा के। कितने लोग आए थे? लोग तो काफ़ी थे जी। कोई हथियार भी था उनके पास? देखो जी मैंने हथियार नहीं देखा लेकिन बंदे बहुत थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू गोयल है। सोनीपत के मुरथल में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फीता काटकर इस केंद्र का शुभारंभ किया और वॉल्वो आइशर प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान केंद्र का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र कौशल, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य की नींव रखेगा और इसे व्यवहारिक कार्यशाला के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां नई तकनीकों पर प्रयोग होंगे। दीनबंधु सर छोटूराम के सपनों को साकार करते हुए यह केंद्र ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगा। हरियाणा सरकार, मोहनलाल कौशिक जी, सोनीपत के हमारे मेयर राजीव जैन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक भारती सर, हरियाणा सरकार, मोहनलाल कौशिक जी, सोनीपत के हमारे मेयर राजीव जैन जी, सर SS गिल जी और उपस्थित सभी महानुभाव, सभी युवा शक्ति, युवा साथियों, कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था। आप सब युवा साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। और आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की इस धरा पर आप सब युवाओं के कौशल, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य की आधारशिला आज यहाँ पर रखने का अवसर मिला है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात भी है कि यह क्षेत्रीय दक्षता जो विकास केंद्र ऐसा प्रकल्प है जिसमें हमारे युवा कौशल, जो उनका कौशल है वो प्रयोगशाला में युवा साथियों पनपता है और जो उद्योग तक जाता है। इससे हमारे युवाओं के सपनों के को रोजगार और उद्यम तथा राष्ट्र निर्माण की उसको शक्ति मिलेगी। साथियों, इस विद्यालय का नाम हम सब जानते हैं, किसान बंधु चौधरी छोटूराम जी के नाम पर है। युवा साथियों, उन्होंने उस भारत का सपना देखा था, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी ने, जिसमें परिश्रम करने वाले को सम्मान मिले, गांव का बेटा अवसर से वंचित न रहे और व्यवस्था अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसको सामर्थ्य देने का काम करे।
ये सपना ये दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने देखा था। विजन और आधुनिक साथियों तकनीक का यह संगम मूर्छल के पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का केंद्र यहां से बन रहा है। पंचकुला के सरकारी नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग में पानी की गंभीर समस्या ने मरीजों को बेहाल कर दिया है। पुरानी 5 HP की मोटर खराब होने के कारण 7 मंजिला इमारत के ऊपरी मंजिलों तक पानी पहुंचना मुश्किल हो गया था, जिससे मरीजों को इलाज में दिक्कतें आई और कुछ ऑपरेशन भी प्रभावित हुए। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत PWD विभाग को सूचित किया, जिसके जवाब में विभाग ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई करते हुए 15 HP की नई अधिक क्षमता वाली मोटर स्थापित की। इस त्वरित कार्रवाई से अब पानी की सप्लाई सुचारू हो गई है और मरीजों को राहत भी मिली है। भविष्य में ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए भी आश्वस्त किया गया है। सोनू नाम है। सोनू, क्या हुआ, क्या मामला है? 3 दिन से मेरी वाइफ इस हॉस्पिटल में एडमिट है और 3 दिन से उसकी डिलीवरी का टाइम 1 घंटा 2 घंटा बढ़ाते बढ़ाते आज तीसरा दिन हो गया। डिलीवरी का जैसे ही टाइम आता है कोई ना कोई समस्या आ जाती है। आज इस पूरी बिल्डिंग के अंदर पानी किसी भी ना तो बाथरूम में है, ना ही किसी अंदर स्टाफ के रूम में है। ऑपरेशन थिएटर में मेरी वाइफ 3 घंटे से परेशान होके उसको फिर से लेबर रूम में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। क्या पूछना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने का क्या बेनिफिट हुआ जो इसमें एक छोटी सी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। पानी की व्यवस्था इसमें नहीं है, कोई सा बाथरूम यहाँ नहीं खुला हुआ है। ऐसी क्या मजबूरी है कि स्टाफ यहाँ पर साथ में आए हुए पेशेंट के साथ जो आए हुए लोग हैं उनको भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पे उनको कह दिया जाता है आप नीचे जाइए, आप नीचे जाइए। ना रुकने की व्यवस्था है, ना पेशेंट के लिए कोई सही व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, ये जो नई बिल्डिंग है उसमें पानी की समस्या आ रही है सुबह से। सर, क्या समस्या है उससे समझ जो उसका हल हो चुका? हाँ, ये हमारी नई बिल्डिंग है MCH की, जिसमें मैटरनिटी और ये पीडियाट्रिक के जो भी रिलेटेड जो भी इसमें यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसी बिल्डिंग के अंदर है। तो उसमें समस्या ये आ रही है कि एक तो वो 7th फ्लोर 7 मंजिल है, वो ऊपर से उसमें जो मशीन ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थी वो 5 HP की थी, जो कि पानी तो ऊपर तक भेज रही थी, लेकिन उससे पूरा यहाँ पर रेनोवेशन की पुरानी बिल्डिंग में रेनोवेशन की वजह से यहाँ से डिपार्टमेंट्स वहाँ शिफ्ट कर दिए गए हैं सारे। ऑपरेशन थिएटर वगैरह, सर्जरी, ऑर्थो वार्ड और ये सारे, तो इस करके वो पानी की कमी हो जाती थी दोपहर को जाके। और कई फिर उसमें कुछ ऐसी वारदातें भी हुई हैं कि वो टैप्स वगैरह खोल के ले जाते हैं, लेकिन उस टैप की वजह से वाटर की वेस्टेज काफ़ी हो जाती है। तो अब उसकी समस्या का हल ये किया है कि एक तो जितने भी वहाँ नल हैं वो सारे प्लास्टिक के लगेंगे, और दूसरा PWD के जो ऑफिसर्स हैं, मेनली एक्सिन, उन्होंने वो 15 HP की जो मशीन है सबमर्सिबल पंप है उसका अरेंजमेंट कर दिया है और वो आज इंस्टॉल हो जाएगी। और जो पुरानी हमारी 5 HP की का जो पंप है उसको भी वो सर्विस करवा के उसको भी वहीं उसके साथ इंस्टॉल कर देंगे। तो मेरा नाम भीम है जी। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या यही है, ना तो पानी की सुविधा है, ना कहीं पानी, ना लैट्रिन बाथरूम सारे बंद पड़े हैं भाई। ऊपर से नहा पे दुखने देते नहीं है, यहाँ सारा बंद कर देते हैं, क्या बाहर जाओ बाहर बैठो। यहाँ कहीं पेशेंट के साथ देखते हुए होना चाहिए। पेशेंट आपकी एडमिट है यहाँ पे? हाँ जी, एडमिट है जी। क्या बीमारी है? डिलीवरी हुई थी कल। हाँ जी। तो यहाँ पे पानी का समस्या आ रही है? कल भी नहीं था जी, कल आया था मैं। आज भी ये हाल दिक्कत है, न पानी है, ना बाथरूम सारे बंद पड़े रहते, शाम को 6-7 बजे बंद हो जाते हैं। हाँ जी, हम जी परेशान है जी सुबह से। 7 बजे की ड्रेस पहनना पड़ी ऑपरेशन के लिए, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो रहा पानी के बगैर। कभी नीचे और कभी ऊपर, यही काम हो रहा है। ना बाथरूम में पानी, ना कहीं में पानी। बंदा कहाँ बाथरूम जाए, कहाँ जाए, उधर से उधर को धक्के लगा जाए, वहाँ बैठो और वहाँ बैठो। तो
तो अगर यहाँ पे अगर बैठने की अगर व्यवस्था है यहाँ पे कोई समस्या आ रही है यहाँ पे? चलो पानी नहीं ना तो समस्या तो होनी है। बैठने की दिक्कत नहीं है, बैठने वाली है यहाँ पे? बैठने तो चलो बैठ जाते कहीं को, बाकी पानी की तो दिक्कत है जी सबसे बड़ी। तो दिन से परेशान है, बताओ क्या करें। एक्चुअली साहब यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में पानी की दिक्कत आ रही है, तो आपके पास टेंडर है, तो क्या हुआ सोल्यूशन इसका? जी, जैसे ही हमारी नॉलेज में आया तो मैंने चेक करवाया। वहाँ पे एक 5 HP की मोटर थी और बिल्डिंग हमारी 7 स्टोरी है, तो वहाँ पे दिक्कत आ रही थी और कुछ मोटर में भी इशू था। तो हमने 15 HP की मोटर मंगवा दी है, इंस्टॉल होने लग रही है, अभी थोड़ी देर तक लग जाएगी। और इन द मीन टाइम 5 HP की भी हमने रिपेयर करने के लिए दे दी, वो भी हम साथ में लगा देंगे, तो ये इशू बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।